प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य में लागू हुई भावांतर योजना के तहत किसानों की उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश खासकर उस समय में आया है जब किसानों में योजना को लेकर नाराजगी और असमंजस देखने को मिल रहा था। माना जा रहा है कि भावांतर योजना में सोयाबीन की बिक्री को लेकर जो शर्त पहले लगाई गई थी, उसके चलते किसानों में असंतोष पैदा हुआ था। आदेश के अनुसार केवल एफक्यू यानी औसत अच्छी गुणवत्ता वाली उपज को ही योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। इससे किसानों को डर था कि उनकी अन्य गुणवत्ता की उपज को योजना में नहीं लिया जाएगा और उसका मुआवजा प्रभावित होगा। किसानों की इस मांग और नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भावांतर योजना का लाभ हर पंजीकृत किसान को मिले। उन्होंने कहा कि योजना में एफक्यू वाली उपज की शर्त नहीं रहेगी और सभी प्रकार की उपज पर भावांतर का लाभ लागू होगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश को देखते हुए इंदौर जिले में योजना के संचालन को किसानों के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इंदौर में इस योजना के तहत 46,000 किसान पंजीकृत हैं। 24 अक्टूबर से भावांतर योजना के तहत खरीदी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले ही दिन इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मंडियों का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए सभी गतिविधियां किसान हित में संचालित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की आवश्यकता नहीं और एफक्यू के नाटक से किसान परेशान ना हो। कलेक्टर ने कहा कि हमने प्रशासन और सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि मंडियों में व्यापारी व्यापार करें, लेकिन किसानों को कोई घाटा नहीं हो। उनके द्वारा लाए गए उपज का सही मूल्य उन्हें मिले और अंतर की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भावांतर योजना में मुख्य आधार रहता है मॉडल रेट और यदि केवल एफक्यू आधारित सोयाबीन की बिक्री को लिया जाता तो इसका लाभ सीमित हो जाता। किसानों की मांग थी कि जब एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही थी और भावांतर योजना लागू की गई, तब एफक्यू वाली उपज पर आधारित आदेश योजना का मूल उद्देश्य ही प्रभावित कर देता है। इससे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी किसानों की उपज पर भावांतर योजना लागू की जाए। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी साफ किया है कि एफक्यू वाला कोई मुद्दा नहीं है, सभी उपज पर यह लागू होगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में किसान हित में स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मंडी अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों को उनके सोयाबीन की उचित कीमत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। शासन द्वारा मंडी सचिवों को पहले ही पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसान की गुणवत्ता वाली उपज पर भावांतर का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो और किसी भी प्रकार की शिकायत या फिर घाटा ना हो। मंडी सचिव के मुताबिक 24 अक्टूबर से भावांतर योजना के तहत खरीदी शुरू हो गई है और इसमें 15 दिनों तक औसत मूल्य देखा जाएगा। इसके आधार पर मॉडल रेट 7 नवंबर तक घोषित किया जाएगा। इस मॉडल रेट के आधार पर ही किसानों को एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर दिया जाएगा। किसानों को अब यह स्पष्ट आदेश मिल गया है कि उनके लिए एफक्यू वाले रेट का कोई रोक टोक नहीं है। सभी प्रकार की उपज की खरीदी और उसके लिए अंतर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्णय किसानों में उत्साह और राहत की भावना पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि मंडियों में किसी भी प्रकार का अनियमित व्यवहार या धक्का मुक्की ना हो। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के लिए प्रशासन को सख्त निगरानी रखनी होगी। कलेक्टर और मंडी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक किसान के लिए योजना के लाभ की पूरी जानकारी सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की दिक्कत का समाधान करें। इंदौर जिले में पहले दिन की खरीदी रिपोर्ट से पता चला है कि किसानों की उपज तेजी से मंडियों में पहुंच रही है। प्रशासन ने पंजीकृत किसानों की संख्या और उनकी उपज की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले और किसी को भी नुकसान ना हो। भावांतर योजना किसानों के हित में लागू की गई है ताकि वे सोयाबीन की उचित कीमत और अंतर की भरपाई प्राप्त कर सके। योजना के तहत खरीदी प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 15 जनवरी तक यह खरीदी प्रक्रिया चलेगी। इस अवधि में किसानों को अपनी उपज मंडियों में लाकर बेचने की सुविधा है और उन्हें एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर सरकार से मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि भावांतर योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के हित की रक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।